इन्वेस्ट करते वक्त फाइनेंशियल जार्गन समझना बहुत जरूरी है। एक टर्म जो आप अक्सर सुनेंगे वो है EBITDA। EBITDA का मतलब है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर यह सिंपल है। EBITDA को कंपनी का कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट समझो। ये दिखाता है कि बिजनेस अपने डेली काम से कितना पैसा कमाता है। ये हम डेट, टैक्सेस या एसेट्स के कॉस्ट को कैलकुलेट करने से पहले की बात है। EBITDA इन्वेस्टर्स के लिए एक पावरफुल टूल है। ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की क्लियर पिक्चर देता है। इससे अलग अलग कंपनीज कंपेयर करने में हेल्प मिलती है, इवन अगर उनके डेट लेवल्स या टैक्स सिचुएशंस अलग हों। EBITDA इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये अकाउंटिंग और फाइनेंस के चक्कर से अलग बिजनेस के कोर ऑपरेशंस पर फोकस करता है। ये इन्वेस्टर्स को एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन करने में मदद करता है। मान लीजिए दो कंपनीज हैं, दोनों शूज बेचती हैं। कंपनी ए पे बहुत डेट है, कंपनी बी पे बहुत कम डेट है। उनके नेट इनकम्स बहुत अलग दिख सकते हैं, लेकिन उनका EBITDA सेम हो सकता है, जो दिखाता है कि दोनों शूज बेचने में इक्वली अच्छे हैं। EBITDA बिजनेसेस की वैल्यू निकालने के लिए भी यूज होता है। इन्वेस्टर्स EBITDA मल्टीपल्स यूज करते हैं कंपनी की वर्थ पता लगाने के लिए। ज्यादा EBITDA का मतलब यूजुअली ज्यादा वैल्यूएशन होता है। EBITDA कैलकुलेट करना आसान है। कंपनी के नेट इनकम से स्टार्ट करो। ये उनके इनकम स्टेटमेंट का बॉटम लाइन होता है। फिर इन एक्सपेंसेस को ऐड बैक करो, इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। एक एग्जांपल देखते हैं। कंपनी XYZ का नेट इनकम 1 लाख रुपए है। उनके 10,000 रुपीज इंटरेस्ट एक्सपेंस में, 20,000 रुपीज टैक्सेस में, 5,000 रुपीज डिप्रिशिएशन में और 5,000 रुपीज अमोर्टाइजेशन में है। EBITDA कैलकुलेट करने के लिए हम ये करेंगे 1 लाख रुपए नेट इनकम प्लस 10,000 रुपीज इंटरेस्ट प्लस 20,000 रुपीज टैक्सेस प्लस 5,000 रुपीज डिप्रिशिएशन प्लस 5,000 रुपीज अमोर्टाइजेशन इक्वल्स 1,40,000 रुपए EBITDA। कंपनी XYZ का EBITDA 1,40,000 रुपए है। यह हमें बताता है कि उन्होंने फाइनेंसिंग और अकाउंटिंग फैक्टर्स से पहले अपने कोर ऑपरेशंस से 1,40,000 रुपए कमाए। EBITDA एक वैल्यूएबल टूल है, लेकिन परफेक्ट नहीं। इसका वाइजली यूज करना इंपॉर्टेंट है। याद रखें, EBITDA पूरी स्टोरी नहीं बताता। सिर्फ EBITDA पे डिपेंड मत करो। हमेशा दूसरे फैक्टर्स जैसे डेट लेवल्स, कैश फ्लो और इंडस्ट्री ट्रेंड्स को कंसिडर करो। हाई EBITDA वाली कंपनी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकती है अगर उस पे ज्यादा डेट हो। EBITDA एक स्टार्टिंग पॉइंट है। यह कंपनी के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को समझने के लिए एक पावरफुल मैट्रिक है, पर हमेशा अपनी रिसर्च करो। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए नंबर्स से आगे देखो।